अभी 2-3 घंटे से एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है। आप स्टेटस देखिए, टीवी चैनल देखिए, सारी जगह यही आ रहा है कि 2000 का नोट सर्कुलेशन से हटा दिया गया है। तो क्यों ये हटाया गया है, क्या होने वाला है, कैसे आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो, या कुछ आपके मन में डाउट है, तो उस सारी चीज़ को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बीइंग ए बैंकर मैंने सारी जानकारी देखी है, पढ़ी है, इसके बाद ये सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों इसको हटाया गया है। तो इसके लिए आपने देखा था कि 2016 के अंदर 500 के और 1000 के नोट बंद किए गए थे, डिमोटाइजेशन आया था जिसको नोटबंदी बोला गया था। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रीजन दिए थे कि काला धन हम वापस लेके आएंगे, बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको हम रोकने वाले हैं। तो इसका क्या रीजन है, भ्रष्टाचार इससे रुकेगा या काला धन आएगा, उसका अभी तक कोई ये खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आरबीआई ने ये जरूर कहा है कि 2016 के अंदर जब 2000 का नोट छापा था उस टाइम इसकी जो लाइफ थी वो 4 से 5 साल की थी, यानी वो टाइम पीरियड पहला हो चुका है, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। दूसरा, आरबीआई बोल रहा है कि हम क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई यूज करता है, जिसके तहत अच्छे नोट पब्लिक तक जाएं। तो आरबीआई बोलता है इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। दूसरा रीजन आरबीआई ने दिया है कि 2000 का नोट अमूमन कम यूज होता है, यानी जो भी आप काम करते हो नॉर्मल रूटीन में वो 100, 200, 500 के नोट से हो जाता है, इसलिए इसको हम सर्कुलेशन से हटा रहे हैं। तो ये रीजन दिए हैं। अब हटाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो आरबीआई ने कहा है कि आप अपने जितने भी 2000 के नोट हैं उनको आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपका बैंक में खाता है तो भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, अगर आपका खाता नहीं है तो भी आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको अपनी केवाईसी देनी पड़ेगी। मान लेते हैं अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको केवाईसी देनी पड़ेगी। अब केवाईसी क्या चीज है, बैंक आपसे साथ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर ले सकता है अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। अगर आपका अकाउंट है तो आप वहां जाके उसको डिपॉजिट कर सकते हो। एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि कब से डिपॉजिट स्टार्ट होने वाला है। तो 23 मई से आप इसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर सकते हो या इसको एक्सचेंज करना स्टार्ट कर सकते हो। अब एक डाउट ये आता है कि क्या 2000 के नोट से हम लेन देन कर सकते हैं। बिल्कुल, 2000 का नोट लीगल ट्रेंड के अंदर रहने वाला है। इसका क्या मतलब है, आपको पेट्रोल डलवाना है, कोई मेडिसिन परचेज करनी है या और कुछ काम करना है, वो 2000 के नोट से आप कर सकते हो। आरबीआई ने ये कहा है कि हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप बैंक में जाइए और इसको एक्सचेंज कीजिए। इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक आप उनको डिपॉजिट कर सकते हो। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि 30 सितंबर कर पाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। हो सकता है कि आरबीआई इस टाइम को और थोड़े टाइम के लिए आगे बढ़ा दे। हो सकता है आरबीआई ये कहे कि इसके बाद खाली आरबीआई के अंदर आप इसको एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आने वाले टाइम में हमें पता लगेगी। अभी हम 23 मई से स्टार्ट इसको डिपॉजिट कराना या एक्सचेंज कराना स्टार्ट कर सकते हैं और 30 सितंबर का अपने पास टाइम है। अब जानते हैं इसकी लिमिट क्या है। अब लिमिट है कि एक बार में आप बैंक से 20,000 रुपए का एक्सचेंज कर सकते हो। इसके लिए आरबीआई ने एक एडिशनल फैसिलिटी दी है, वो ये है कि बैंक के जो बीसी होते हैं यानी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंस है, उसके थ्रू आप 4000 रुपए तक का एक्सचेंज कर सकते हो और बैंक उस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। यानी अभी के लिए आप 4000 रुपए बीसी के थ्रू भी एक्सचेंज कर सकते हो। इसके बाद एक डाउट ये आता है कि अगर मेरे को 20,000 से ज्यादा रुपए चाहिए तो उसके लिए आरबीआई ने कहा है कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो मान लेते हैं आपको 50,000 रुपए चाहिए, तो सबसे पहले आप उसको डिपॉजिट कीजिए अपने अकाउंट के अंदर और उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में उसको विड्रॉ कर सकते हो। अब एक डाउट ये निकल के आता है कि 2000 का नोट कल से चलेगा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आरबीआई ने इसको सर्कुलेशन से हटाने का फैसला किया है। इसका क्या मतलब है, धीरे धीरे करके ये सर्कुलेशन से हटाया जाएगा, इसको बैन नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि कल से आप 2000 का नोट यूज ही नहीं कर पाओगे। 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई थी तो वो नोटबंदी थी, यानी उस टाइम पे 500 और 1000 के नोट को लीगल ट्रेंड से हटा दिया गया था, यानी 500 का नोट उस दिन के बाद आप यूज नहीं कर सकते थे। खाली एक ही ऑप्शन था कि बैंक में जमा कीजिए। लेकिन आज आप ऐसा नहीं है, आप 2000 के नोट से आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, उस कोई भी चीज है वो आप परचेज कर सकते हो। तो ज्यादा हड़बड़ी ना करें, ऐसा ना करें कि कल से बैंक में जाके लाइनों में लग जाएं, ऐसा ना करें। वैसे तो 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आराम से धीरे धीरे करके कहीं उस बैंक को नोट को आप यूज करो और धीरे धीरे करा के अपने बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कराते रहें। और ये कोई फिक्स नहीं है कि 30 तक ही ऐसा है, आगे आरबीआई इस गाइडलाइंस को बढ़ा देगी या आरबीआई ये बोल देगा कि आप आरबीआई में डिपॉजिट कर सकते हो। तो वो थोड़ी तकलीफ भरी चीज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डेडलाइन है कि उससे पहले ही आपने करना है। तो हो सकता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके उस चीज को पूछ सकते हैं।